नमस्कार। तो गिरिराज पत्रिका में हमने झंडा मंदिर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये मंदिर बिलासपुर में पड़ता है और मैंने ये भी आपको कहा था कि हम इस मंदिर की एक छोटी सी कहानी भी डिस्कस करेंगे। तो आज वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं झंडा मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मंदिर जो है ये बिलासपुर में पड़ता है। और बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? बिलासपुर का प्राचीन नाम था कहलूर। अब इस मंदिर के पीछे की कहानी जानते हैं। इससे पहले भी हम हिमाचल की अलग अलग कहानियाँ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज एक और कहानी लेकर हम आपके लिए आए हैं झंडा मंदिर की। तो कहानी कुछ इस तरह से है, ये जो झंडा मंदिर का नाम पड़ा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये नाम क्यों पड़ा। ये जो मंदिर है ये एक सरदार के नाम पर पड़ा हुआ है। झंडा जो था एक सरदार था। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग से समझते हैं कि क्या सरदार था, क्यों ये नाम पड़ा। तो ये जो एस्टेट था उस टाइम का, इसको 5 भागों में बाँटा हुआ था, मतलब पंचों के बीच में इसको बाँटा हुआ था। अब ये पंच जो थे ये अपने-अपने, ये 5 लोग थे, पंच यानी कि 5 लोग। ये पंच जो थे ये अपने-अपने जो भी इनका एरिया था उसका प्रशासन ये अपने हिसाब से चलाते थे। और जब भी कोई बड़ी समस्या होती थी तो ये मिलकर जो था बैठक भी किया करते थे। अब इनमें से इन 5 पंचों में से एक सबसे प्रमुख पंच था जिसका नाम था झंडा। ये बेहद ही बलशाली था और लोकप्रिय भी था, लोग बहुत इसको मानते भी थे। अब हुआ यूँ कि इन 5 पंचों में जो था, जब आस-पास के साम्राज्य यहाँ पर, राज्य यहाँ पर आक्रमण करते थे, तो ये 5 पंच जो था, वो मिलकर आक्रमण करते थे और इन्हें कोई हरा नहीं पाता था। अब आस-पास के जो इलाके थे, वहाँ पर इनका काफ़ी खौफ था और इनको कोई हरा भी नहीं पा रहा था। तो आस-पास के इलाकों में से देखते हुए ही यहाँ पर एक योजना बनाई गई। यहाँ पर चंदेल वंश के एक अधिकारी थे, जो पड़ोस में चंदेल वंश था उसके एक अधिकारी थे। चंदेल वंश के अधिकारी ने एक योजना बनाई, एक ये बुज़ुर्ग थे। इन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना इन 5 पंचों में से एक पंच को अपनी ओर कर लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इनमें एक कहलू गुज्जर नामक पंच था। कहलू गुज्जर नामक पंच को जो था अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। पहले इस बुज़ुर्ग ने क्या किया कि कहलू पंच से मिलने लगा तो दोस्ती उन्होंने बढ़ा ली, अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर ने ऑफ़र किया कि भाई तुम बेहद बलशाली हो, इस किले की रक्षा भी करते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारी तरफ आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, हम तुमको जो है एक बहुत बड़े राज्य का राजा बना देंगे। अब कहलू गुर्जर थोड़ा-सा लालच में आ गया। अब कहलू गुर्जर लालच में आ गया तो बुज़ुर्ग ने एक और बात ऑफ़र की कि भई अगर तुम हमारी ओर आ जाते हो तो राजा तो तुम्हें बनाया जाएगा, परंतु उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिस किले की देख-रेख तुम करते हो उस किले में जितना भी बारूद है उस बारूद को पानी डालकर गीला कर दो। उस बारूद को गीला कर दो और यहाँ की जितने भी बंदूकें हैं और भी सामग्री है, इन बंदूकों पर जो है वो तेल लगा दो, ताकि सैनिक जब पकड़ें तो इनमें चिकनाहट हो और ये चल ना पाए। तो ये सब जो था कहलू गुर्जर मान गया करने के लिए कि कर देते हैं। अब कहलू गुर्जर मान गया, इसने क्या किया, इसने किले के अंदर जितना भी बारूद था उसको सारे को सारे को गीला कर दिया, बंदूकों के ऊपर तेल डाल दिए ताकि वो चिकनी हो जाएँ और उनको हाथ ना लगाया जा सके। अब क्या किया, जो पड़ोसी राज्य था चंदेल, उसने क्या किया, चंदेल शासकों ने आक्रमण यहाँ पर कर दिया। अब चंदेल सैनिकों के साथ जो था पंच तो लड़ रहे थे, परंतु एक पंच गायब हो गया। कहलू गुर्जर तो भाग गया वहाँ से ना ये सब देखकर। अब कहलू गुर्जर जब वहाँ से भाग गया तो बच गए 4 पंच। और कहलू गुर्जर जब भाग रहे थे ना, तब उनको भागते हुए देख लिया राजा झंडा ने। झंडा एक बेहद ही शक्तिशाली शासक थे, तो झंडा ने क्या किया, झंडा ने कहलू गुर्जर को पकड़ कर जो था वहीं पर मार भी दिया। तो बच गए 4 पंच। अब इन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि जितना भी ये कर सकते हैं उतना लड़ेंगे आपस में मिलकर और एंड तक जो है वो ये मुकाबला करते रहेंगे। अब एंड में बचे एक, जिनका नाम था झंडा। झंडा सरदार जो था वो लड़ते रहे और बुरी तरह से घायल भी हो गए। अब झंडा सरदार के सैनिकों ने क्या किया कि इनको उठाकर ये चाहा कि हम दूर ले जाते हैं, ऐसा ना कहीं इन्हें मार दिया जाए। इनको दूर ये ले जाने लगे। अब झंडा ने अपने साथियों से कहा कि भाई ऐसा कीजिए, मुझे मेरे गाँव ले चलिए। इनके गाँव का नाम था दोबन गाँव। मुझे मेरे गाँव ले चलिए। तो सैनिकों ने क्या किया कि भाई चलो ठीक है, आपको आपके गाँव ले चलते हैं। परंतु ये गाँव ना पहुँच पाए, इनकी मृत्यु जो था वो बीच में हो गई।
अब बीच में हो गई और इसी तरह पंचों का जो था शासक था, डर था, वो भी समाप्त हो गया और वहाँ पर चंदेलों ने राज कर लिया। तो चंदेलों ने जब राज कर लिया तो ये जो झंडा थे, झंडा एक पंच थे, आपको पता है, ये बहुत ही प्रिय थे, लोकप्रिय थे। तो इनके सैनिकों ने क्या किया, इनकी स्मृति में एक मंदिर बनवा दिया। अब ये मंदिर बनवा दिया, इस मंदिर का नाम रखा गया झंडा मंदिर। ये बिलासपुर में झंडा मंदिर पड़ता है। अब इस तरह से इस मंदिर को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया झंडा मंदिर। अब इस मंदिर में है क्या, ये बहुत ही छोटा सा मंदिर है, छोटे से एरिए में ये मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर जो है एक पत्थर की शिला रखी गई है जिसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। अब पुजारी यहाँ की पूजा अर्चना भी करते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी यहाँ के आसपास के एरिया के लोग हैं, ये यहाँ पर छमाही भी देते हैं। यहाँ का छमाही का अर्थ ये हुआ कि 6 माह में जो आपके पास फसल होगी, उसकी पहली जो फसल की खाने से पहले एक बार जो है यहाँ पर चढ़ाएंगे। लोग यहाँ पर छमाही भी आकर देते हैं। अब एक और बात कही जाती है कि कहलू गुज्जर जो था ना, जिसने गद्दारी की थी और चंदेलों का साथ दिया था, उसके नाम पर ही जो है ना वीरचंद, जब कहलूर के शासक बने ना, वीरचंद ने ही कहलूर की स्थापना की, तो वीरचंद ने उसके नाम पर ही जो था वो कहलूर रियासत रखी थी। कहलू गुज्जर था जिसने गद्दारी की थी और चंदेलों का साथ दिया था। फिर चंदेल आए, राजा वीरचंद प्रथम शासक बने कहलूर के और कहलूर का नाम इन्होंने कहलू गुज्जर के नाम पर रख दिया। और दूसरी तरफ जो लोग झंडा झंडा अपने शासक को मानते थे, झंडा एक राजा था इनका, तो झंडा को, झंडा के नाम पर उन्होंने क्या किया, एक मंदिर बना दिया, इसका नाम उन्होंने झंडा मंदिर रखा। और देवता की तरह जो है अब यहाँ पर पूजा जाता है वीर पुरुष झंडा को। तो ये हमने छोटी सी कहानी डिस्कस की, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के लिए एक लाइक और वीडियो के लिए आपका सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेते रहें और हिमाचल के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती रहें। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.